Hello children of class 5. I have come today with the solution of I will do exercise of chapter 1 science. Here is your science book, Oxford Advanced Science, class 5 student book. You see, first chapter I have discussed with you, that is your changes around us. So topics I have discussed: reversible changes, irreversible changes, then solutions, mixtures like this, and also filtration, evaporation. Now today I will discuss question answer with you. Now come to page number 12. Page number 12. See, let's investigate. With the help of an adult, burn a piece of paper. ये कह रहे हैं कि बड़ों की सहायता से एक आप जलाओ, एक कागज को जलाइए, फिर 5 चीजें आपका ऑब्जर्व करना है, देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है 5 चीजों को। पहली बात है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बर्न एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को आप जलाते हो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्टली इट टर्न्स इनटू एशेज। ज्यादातर समय वो क्या बन जाते हैं? उसकी राख बन जाती है। किसी वस्तु को जलाते हैं तो हम वो ज्यादातर क्या किसी में बदल जाता है? वो वस्तु राख में बदल जाता है। तो पहला का आंसर ये होना चाहिए, मोस्टली ज्यादातर इट टर्न्स इनटू एशेज। एशेज मतलब राख। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, व्हाट हैपन्स टू द पेपर व्हेन बर्न्ड। जब आग हम जलाते हैं किसी कागज को, उसके साथ क्या बीतती है? कागज के साथ क्या गुजरती है? अगेन वही आंसर होगा, इट टर्न्स इनटू एशेज। ये किस में बदल जाता है? इट टर्न्स इनटू एशेज। वो भी परिवर्तित हो जाता है किसमें? राख में। एशेज मीन्स राख। कैन वी गेट बैक द पेपर दैट गॉट बर्न्ड। जो जल गया था वो कागज क्या दोबारा वापस ले सकते हैं? आप सब जानते हो, इसका सीधा आंसर नो, वापस नहीं आ सकता। तो ये हो गया, नो हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट। ये किस तरह का चेंज है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो आप अच्छी तरह जानते, इरिवर्सिबल है, दोबारा वापस नहीं आ सकता वापस। वी कांट गेट बैक द पेपर अगेन, सेम पेपर, सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। इज इट परमानेंट? यस, इट इज परमानेंट चेंज, बिकॉज जो हो गया सो हो गया, उसके बाद वो टेम्पररी नहीं कि दोबारा वापस आ जाए, तो वो नहीं, परमानेंट हो गया, तो दोबारा और कुछ नहीं हो सकता। इट हैज बिकम परमानेंट। So answer is irreversible and permanent. Now, is any new substance formed? Yes. The new substance is ashes. हमने देखा कोई नई चीज बन गई, वो एशेज बन गई, कागज तो कागज रहा नहीं। न्यू सब्सटेंस इज एशेज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म एशेज। व्हाट डू इन्फर? इन्फर मतलब क्या निचोड़ निकालते, इस चीज से हमें क्या पता पड़ता है, इसका क्या हम इससे हम निचोड़ निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? The conclusion is that it is an irreversible, permanent and chemical change. एक irreversible change है, वापस नहीं आ सकता, परमानेंट है, और एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल और फिजिकल चेंज के ऊपर है चैप्टर। तो केमिकल चेंज हो रहा है, वापस से दोबारा आ नहीं सकता, नई चीज बन गई और परमानेंट हो गया। तो इट इज नाउ वी हैव कंप्लीटेड, लेट्स इन्वेस्टिगेट। नाउ केम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। सी टाइम प्लीज। ए, सर्कल द रिवर्सिबल चेंजेस इन द फॉलोइंग। आपको सर्कल करना है। देखिए, रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जो दोबारा वापस अपने, यू कैन गेट बैक द ओरिजिनल फॉर्म, विच कैन कम इनटू अगेन ओरिजिनल फॉर्म, यू कैन गेट बैक द ओरिजिनल फॉर्म। मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, इफ यू आइस मेल्ट्स देन you get back water. So this melting of ice is irreversible change. When you freeze that melt ice into your freezer, then it will again become ice. From ice to water, water to ice, that is your irreversible change. First is circle it, melting of ice. Next, burning of paper, irreversible. I have told you earlier also. Boiling of water, it is also irreversible change. When you boil water, vapors are formed. भाप बन जाती है, दोबारा भाप को हम कूल करते हैं, वापस पानी बन जाता है, तो दोबारा हम वी गेट बैक वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। रस्टिंग होता है जंग लगना, आयरन जब जंग लग जाता है एक नई चीज बनती है, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, दैट इज नोन एज आयरन ऑक्साइड।
तो आयरन और के साथ आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड आयरन ऑक्साइड फॉर्म, तो न्यू थिंग्स इज फॉर्म, दैट इज योर also irreversible change. You can't get back the iron. Evaporation of water, it is also भाप का बनना पानी का, it is also you can say reversible change. You can again get back water when it is cooled. Reverse process known as condensation. तो जब कंडेंसेशन होता है वापस आपका वाटर मिल जाता है. आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग. तो ये होता है सॉल्यूट, तो इसके अंदर सॉल्ट है, जो चीज घुलती है, द थिंग विच इज डिजॉल्व दैट इज नोन एज सॉल्ट हियर इन सॉल्टी वाटर. वाटर इज द योर सॉल्वेंट, जिसमें घुलता है, द थिंग विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी दैट इज वाटर. इट डिजॉल्व द सॉल्ट, सॉल्ट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी. इट डिजॉल्व, वाटर डिजॉल्व इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी. So here solvent, water is solvent and salt is your solute and solvent. Now sugar is your solute, milk, the liquid portion milk is your solvent. Now lime juice is your solute and soda water is solvent. Lime juice is solute, lime juice solute and soda water solvent. Soda water dissolves lime juice. So this is your answer, lime juice and soda water. Now come to page number 15. Let's practice. Fill in the blanks with the correct words. First, boiling of water is a variable reversible change. So fill here reversible. A new substance is formed when we burn an object. जब हम किसी वस्तु को फ्रीज कराने से नई चीज़ बनती नहीं है, हाँ बर्न करने से ज़रूर नई चीज़ बन जाती है और राख बन जाती है, तो यहाँ बर्न आएगा. थर्ड में शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये घुल जाते हैं. सॉल्यूबल मीन्स इट डिजॉल्व्स इन वाटर. शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये दोनों के दोनों घुल जाते हैं, तो हम इसके यहाँ सॉल्यूबल आएगा. जो घुल जाते हैं उसको सॉल्यूबल बोलते हैं, जो नहीं घुलते उनको इनसॉल्यूबल बोलते हैं. जैसे पानी के अंदर रेत, चौक को पीस के डालोगे या रेत के डालोगे तो नहीं घुलेगा, तो ये इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल. वी कैन रिमूव स्टोन्स एंड ग्रिट फ्रॉम राइस बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग एंड फिल्ट्रेशन. ये आप घर पे करते होंगे. चावल को बीनते हैं हम, चावल को बीनते करते हैंड पिकिंग से, बीनना बोलते हैं, हैंड पिकिंग और बीनना. अलग अलग कंकड़ अलग करते हैं, कचरा अलग करते हैं, ठीक है, ये सब हम करते हैं. तो हम यहाँ आएगा हैंड पिकिंग से करते हैं, हाथ से चुनते हैं, बीनते हैं. फिल्ट्रेशन नहीं है, हैंड पिकिंग होगा. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो ज़्यादातर चीज़ों को घोल लेता है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो अधिकतर चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, वाटर है. ऑयल तो नहीं है, ऑयल सब चीज़ों को नहीं घोल पाता, लेकिन वाटर अधिकतर चीज़ों को घोल लेता है. तो यहाँ आएगा यूनिवर्सल में ज़्यादा चीज़ों को घोल ले, तो वाटर विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर. Now tick the correct option, B part. Which of these will lead to the formation of new substance? किस प्रक्रिया से क्या काम करोगे कि नई चीज बन जाए? चार बातें हैं, बर्निंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, फिल्ट्रेशन. इन चारों में नई चीज कब बनती है? पक्की बात है बर्निंग से बनती है, एशेस बन जाता है. मेल्टिंग से दोबारा जब उसको मेल्ट के बाद जब दोबारा उसको ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे, दोबारा वापस चीज़ बन जाएगी. फ्रीजिंग में भी जब गलाएंगे, फ्रीजिंग की बात हो जाएगा, लेकिन जब गलाएंगे दोबारा वापस वो चीज़ मिल जाएगी. फिल्ट्रेशन कोई चीज़ नई चीज़ बनती नहीं है, वो तो खाली चीज़ें छनती हैं, तो ये बर्निंग आएगा. तो बर्निंग विल द आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन D2. विच ऑफ दीज इज द सॉल्यूट इन सॉल्टी वाटर. जो चीज़ कम मात्रा में मौजूद हो, which is dissolved in the more medium, this is called medium also. जो मीडियम में, पूरे मीडियम में डिजोल्व होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं. तो आपको अच्छे से पता सॉल्ट सॉल्यूट है, ये कम मात्रा में घुल जाती है. वाटर नहीं है, वाटर खुद ही एक लिक्विड है. लेमन नहीं है, सॉल्टी वाटर भी नहीं है. वाटर भी सॉल्टी है ना, सॉल्टी वाटर भी सॉल्टी होगा, ठीक है. ये सीधा सॉल्टी वाटर गलत है, तो ऑलरेडी इसमें सॉल्टी वाटर दिया, सॉल्टी वाटर हो ही नहीं सकता, यहाँ सॉल्ट है.
लेमन आ नहीं सकता, लेमन दूर दूर तक नहीं है, सॉल्टी वाटर में लेमन तो मेंशन नहीं है, तो आंसर विल सॉल्ट। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट ए मिक्सचर। देखिए ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा नहीं होता, मिक्सचर तो वही चीज़ें होती है, नई चीज़ बनती नहीं है। इट लीड्स टू ए रिवर्सिबल चेंज, कुछ कह नहीं सकते रिवर्सिबल या जो भी है, ये कुछ तीनों नहीं है, लास्ट वाला ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए मिक्सचर, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मतलब ना तो गर्म होती है ना ठंडी होती है, कुछ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो कैसे मालूम पड़ता है? अगर वो आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए और कुछ वहाँ पर चेंज हो जाए कलर में, कुछ ना कुछ अलग चेंजेस आते तो लगता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मिक्सचर जब होता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता कोई, तो दिस इज द डीज विल बी द आंसर। नाउ यू कैन डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज द रिवर्सिबल चेंज? सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज? So you can find your answer here in 14th page. This is reversible change. Okay, reversible can be reversed to get back the original substance. This is the answer. Now give two examples of irreversible. Irreversible change के दो उदाहरण देने हैं. See, मैंने आपको पहले ही बताया burning of candle, okay, और burning of paper and changing of milk to curd. जब हम दही जमाते हैं, मिल्क से कर्ड बनता है, दही जमता है दूध से, तो भी कौन सा चेंज हमारा? इरिवर्सिबल चेंज है. वापस हम दही का मिल्क नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है. वापस दोबारा हम उलट नहीं कर सकते, उल्टा दोबारा वो चीज़ परिवर्तित नहीं हो सकता पहले वाली चीज़ में, तो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. नाउ व्हाट इज अ मिक्सचर? यू विल गेट आंसर इन पेज नंबर 13. तो सी व्हेन सम several substances are added and mixed together or combined together, mixture is formed. See here on page number 13 you will get the answer. A mixture is a substance made by combining or adding two or more different substances in such a way that no chemical reaction occurs. This is the very important, no chemical reaction occurs. This is the most important point. In mixture, no chemical reaction occurs. So this is the mixture. What is the mixture? Name any three ways in which mixture can be prepared. You see here is three ways are written here. One way is hand picking, जिसको हाथ से बीन के आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो. यू कैन डू इट बाई हैंड पिकिंग. ओके, बीन के सेपरेट मतलब सेपरेट कैसे कैसे मिक्सचर के अलग अलग चीज़ों को, उसके अंदर जो चीज़ कॉम्पोनेंट्स है, कई चीज़ मिलके मिक्सचर बनती है, तो उनका अलग अलग कैसे करते हो? एक तो हाथ से हैंड पिकिंग पॉसिबल हुआ, तो दूसरा है सीविंग, छानने से. जैसे हम आटा को छानते हैं, ऊपर आप चोकर रह जाता है, नीचे बढ़िया आटा रह जाता है, हैंड सीविंग. आपने देखा हो बजरी से, छलनी से बजरी नहीं आप देखते हो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे छानते हैं, कंकड़ इकट्ठा करते हैं बजरी में से, ये सब होता है. ठीक है, मिक्सचर ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हमें अलग करनी पड़ती है, तब ये मिक्सचर होता है, ये होता है. और फिर आप ये भी देख सकते हैं फिल्ट्रेशन भी एक अच्छा है उदाहरण. इसके अंदर वो चीज़ें इमिसिबल होते हैं जो आपस में घुलते नहीं है. जैसे आपने यहाँ पर देखा है, इसके अंदर आपने चॉक पाउडर डाल दिया, चॉक को पीस के, आफ्टर क्रशिंग चॉक यू हैव मिक्सड इट इन वाटर, दिस बिकम एन इमिसिबल इनसॉल्युबल, चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर. और यू मे टेक सैंड इन इट्स प्लेस, चॉक की जगह पर आप रेत भी ले सकते हो. तो आपने घोल दिया, फिर आप क्या करेंगे, इसको एक फिल्टर पेपर होता है, देख रहे हैं, एक फिल्टर पेपर है, ये इसको कीप बोलते हैं, हिंदी में कीप बोलते हैं, इंग्लिश में फनेल बोलते हैं. इस फनेल में से हम धीरे धीरे पास करते हैं, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे छन के अच्छा पानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, चिपक के रह जाएगा सैंड या चॉक पाउडर. तो ये भी एक तरीका है फिल्ट्रेशन करने का, एक तरह की इवैपोरेशन करने का है. ये तीन तरीके हैं. तो हो गया आपका. तो पहला हमारा क्या था? पहला था हमारा हैंड पिकिंग, दूसरा सीविंग, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा इवैपोरेशन. हम भाप बना के चीज़ को उड़ा देते हैं पूरे को, और जो नीचे रह जाए, नमक का पानी है तो पूरा घुल गया, वापस नमक लेना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करके पूरे पानी को उड़ा देंगे. ठीक है, योर होल वाटर विल इवैपोरेटेड इन एटमॉस्फेयर. You will left behind your only salt particles. These salt particles, they are pure salt particles. It will be left behind. The salt crystals are left behind. So
I have done discussed your third question, fourth question, fifth question. What is an insoluble substance? वो तो आप बता दिया, जो अभी आपको बताया insoluble substance जो कि पानी में नहीं घुलते, जैसे सैंड बताया ना आपको, सैंड एंड अनदर एग्जांपल इज योर चॉक पाउडर। चॉक को पीस के डाल दो तो ये घुलते नहीं है पानी में। एक ये पानी के अंदर है, इसे तेल को भी डाल दो पानी में घुलता नहीं है, तेल ऊपर तैरता रहता है। तो ऑयल एंड वाटर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल दैट दे आर इमिसिबल और दे आर insoluble substances. Now you can see long answer questions here. D part. Explain the difference between reversible and irreversible changes with the help of suitable example. ये काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लेना, काट छाट कर लेना, थोड़ा सा कम कर लेना। ये देखिए इसमें से रिवर्सिबल चेंजेस ये है, इरिवर्सिबल चेंजेस ये है, ये यहाँ तक है। इरिवर्सिबल चेंज आपका यहाँ तक है। आप इसको छोटा करके आप लिख लेंगे इसका आंसर। तो पूरा डिस्कस तो मैं कर चुका और पूरा करने इस टाइम लंबा खींचना है, तो आप ये खुद देख के पढ़ के कर लेना। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए जो चीज़ घुलती हो, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्यूट, एक कहते हैं सॉल्वेंट, और जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो जैसे नमक है, नमक आपका सॉल्यूट हो गया, नमक इज योर सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट वाटर आपका सॉलेंट हो गया। ठीक है, और दोनों मिलके नमक को जो आपने पानी में घोल दिया, जो बन गया, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर सॉल्यूशन। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, दिख रहा है, यहाँ सॉल्यूट लिखा हुआ है, सॉल्वेंट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। तो आंसर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा आपको। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये आप देख लीजिए पेज नंबर 12 के नीचे मिल जाएगा। अब आइए आगे, आपका थर्ड क्वेश्चन, ये डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये मैं कर चुका पहले भी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं, सीविंग करते हैं। यू डू हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, ऑल्सो योर लास्ट इवेपोरेशन। दीज आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। So we have come to the end of our chapter. So you do it in your fair notebook and send in your group. Okay, I expect from you that thing. Okay, have a nice day.